गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे आप सब। आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज का व्लॉग में मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं अपनी स्टोरी तुम्हें शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, मेरी जो डॉक्यूमेंट्री मैंने बनवाई थी 2011 में समथिंग। ठीक है, अपना जो जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ, तुम्हारे मैंने स्ट्रगल किया लाइफ के अंदर। ठीक है, और अपना बस मेरी जर्नी है वो तुम्हारा भाई शेयर कर रहा है तुम सबके साथ। मेरा मन किया चल यार यूट्यूब चैनल खोला है तो शेयर करता हूँ। ठीक है, जैसे लोगों ने मुझे स्क्रॉल किया जब मतलब मेरे करंट लग गया था 2004 में। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं, मुझे एडमिशन नहीं मिला स्कूलों के अंदर, फिर घर पे ही पढ़ा। ठीक है, मेरी मम्मी ने स्ट्रगल किया, कोर्ट में धक्के खाए, और फिर क्या कहते हैं अपना कल्ला कल्ला लड़का था, तो समझ सकते हैं सब कि भाई क्या कहते हैं कितना कुछ हुआ होगा। ठीक है, मेरी सिस्टर्स, मेरी मम्मा, ठीक है, फिर मेरे फादर इसी शॉप में एक्सपायर हो गए। सब कुछ है इसके अंदर, बट थोड़ी सी क्लियरिटी थोड़ी कम है इस वीडियो के अंदर, बिकॉज ऑफ कि वो 2011 में शूट हुई थी, तो आपको पता है कि वहाँ पे कैमरे की क्वालिटी तब कैसी थी आज से 11 साल पहले। ठीक है, तो मैं अपने बारे में बता देता हूँ। तो तुम्हारा भाई ने स्कूलिंग मुरलीधर देवी पब्लिक स्कूल से की है, अम्बाला सिटी से। ठीक है, जो मेरी +2 पास आउट है। और तुम्हारे भाई ने जो अपना कॉलेज किया है वो चंडीगढ़ 32 सेक्टर SD कॉलेज से किया है। ठीक है, GGD SD, जो कि सबका सपना होता है कि भाई GGD SD में एडमिशन हो लोगों का, लेकिन लोगों का नहीं हो पाता। हार्डली वो 90% लेके तब भी नहीं हो पाता, लेकिन तुम्हारे भाई का हुआ बिकॉज ऑफ मम्मी और भगवान की दुआ से। ठीक है, बाकी जितने भी बड़े बुजुर्ग जिन्होंने मुझे दुआ दी। और बाकी मेरी जो यूनिवर्सिटी पास आउट है वो है पंजाब यूनिवर्सिटी से, जो कि सरकारी यूनिवर्सिटी है। बहुत लोग एडमिशन लेते हैं, टेस्ट देते हैं, नहीं हो पाते। ठीक है, तो SD कॉलेज से तुम्हारे भाई ने BA ऑनर्स करी, और PU यूनिवर्सिटी से मैंने LLB करी। ठीक है, तो तुम्हारा भाई से सामने बैठा है। ये मैं इसलिए शेयर नहीं कर रहा कि हाँ भाई अपना थोड़ा इमोशनल शेयर, मैं सब ये कह रहा हूँ यार लाइफ में नेवर एवर गिव अप। ठीक है, और लाइफ में कभी भी किसी को तुम्हारे साथ कोई हो यार, कोई भी डिसेबिलिटी पर्सन, तो उसको डिसेबिलिटी महसूस ही मत होने दो, उसके साथ बस खड़े रहो, उसकी हेल्प करते रहो। ठीक है, उसको बेचारापन मत दिखाओ। ठीक है, मैं अपने आप को समझता नहीं, बिकॉज आई एम नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। ठीक है, और लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो अभी तक मैंने नहीं करी हो, जो मैं नहीं कर सकता। हाँ, बस अभी थोड़ी सी दुआ करो कि मेरा यूट्यूब चैनल चल जाए, और अपना तो तुम्हारे भाई की एक अच्छी सी जॉब लग जाए, बढ़िया सी। ठीक है, और थोड़ा सेट हो जाए। हालांकि तुम्हारे भाई की शादी तो हो ही गई है, 1 साल हो गया शादी को, और बच्ची भी होगी भगवान की दुआ से। ठीक है, तो देखो गाइस, इसके अंदर सब कुछ तुम्हें देखने को मिलेगा। ठीक है, मेरी मम्मी का स्ट्रगल, मेरा स्ट्रगल, मेरी सिस्टर का स्ट्रगल, तो मेरे फादर्स का। ठीक है, और जिन जिन लोगों ने मुझे अभी तक सपोर्ट किया है, तो उन सबको थैंक यू। ठीक है, सबको बता रहा हूँ जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि ऐसे बहुत सारे नाम हैं, मैं ले लेके थक जाऊंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, चाहे मेरे फ्रेंड हो, चाहे मेरे रिश्तेदार हो, चाहे मेरे क्या कहते हैं अपना जो मतलब चाहे भैया हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है, तो चलिए प्लीज़ इस वीडियो को वॉच करना, पूरी देखना। ठीक है, अच्छी लगे तो भी ठीक है, नहीं अच्छी लगे वो आप पे डिपेंड करता है। प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना, अपने भाई को प्यार देना, और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर जरूर करना। ठीक है, मैं अपनी जर्नी शेयर कर रहा हूँ तुम्हारे साथ, तुम सबके साथ, तुम्हारा भाई सूरज मलिक। प्लीज़ पूरी वीडियो देखना। का जिस्म अपाहिज है, सोच नहीं, अपनी तकदीर वह हाथों से नहीं इरादों से लिखता है। सूरज जन्म से अपाहिज नहीं है। उसके पिता वीरेंद्र सिंह मलिक आर्मी में हवलदार थे। अपने बेटे को भी वे आर्मी ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन जब सूरज 4 साल का था तो उसके साथ पेश आया एक दर्दनाक हादसा। अराउंड 4.5 years old दैट टाइम। फिर उसके बाद मैं अपना ट्यूशन के लिए चली गई, ये मेरे पीछे पीछे चला गया। और उसके बाद मैं अपनी फ्रेंड के साथ हम लोग अपना बात कर रहे थे, स्टडी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। अराउंड मुझे वहाँ बैठे हुए कम से कम 1-1.5 घंटा हो चुका था। 5:30 से मतलब सूरज डूब चुका था उस टाइम एक तरीके से। फिर उसके बाद ना एकदम से जैसे ही पीछे टर्न हुआ तो एकदम से आग की आवाज़ आई कि भाई आग जल रही है। हमें समझ नहीं आया कि उसको करंट लगा, हमें बिल्कुल समझ नहीं आया। हमें लगा शायद बल्ब है, वो बल्ब उससे जल गया है, शायद उसकी वजह से रोशनी आ रही है। तो एकदम से आग जलने लगी, और ये उसमें इधर से मतलब पूरा ग्राउंड इकट्ठा हो गया। सब 2-3 लोगों ने इसके हाथों में डंडे मारे, तो एकदम से ये गिर गया। और फिर सब लोग आए, इसको मतलब होश में लाने की कोशिश करी। उस टाइम तो ये बिल्कुल डेड बॉडी की तरह था। इसके सैंडल्स थे जिसकी वजह से शायद ये बच गया था। इसके इतने हाथ जल चुके थे। ये तो ही नहीं है, ये पाइप भी नहीं था, ये यहाँ इस ग्रेड पे था। अच्छा, ये ऊंची तब हुई है। हाँ जी,
ये भी नहीं था। ये यहाँ जो ग्राउंड में बच्चे खेल रहे थे, बच्चे उनको जो वो दोस्त आ गया कोई, उसको टाटा बाय बाय करने लगा, अब वो तार हाथ लग गया। करंट लगने पर भी सूरज बच तो गया, लेकिन जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसके दोनों बाजू काटने पड़े। मतलब धीरे धीरे इसके सारे हाथ मतलब कटने शुरू हो गए। मतलब कुछ टाइम इतना काटा, फिर इतना काटा, फिर इतना काटा, एक साइड से तो पूरा ही कट गया। इसलिए राइट हैंड बचा था उसका। गया था। इसी सदमे को ना सहारते हुए उसके पिता भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। अपंग सूरज के लिए सबसे बड़ी मुश्किल थी स्कूल में दाखिले की। उन्होंने तो स्कूलिंग के लिए बहुत स्ट्रगल किया है। किसी भी स्कूल में जाते थे तो सारे कहते थे ऐसे बच्चों के लिए तो हैंडीकैप स्कूल्स होते हैं। बट वी आर नॉट रेडी फॉर दिस थिंग्स कि हम अपने बच्चे को एकदम से डालें, क्योंकि हम लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे थे कि ही इज़ हैंडीकैप। सूरज की मां सुमन चौधरी ने 4 साल तक बेटे को घर पर ही पैर से लिखना सिखाया। जब इसको किसी ने भी दाखिला नहीं दिया था तो मैं इस रूम में बैठकर इसको अकेला बैठ कर रोती रहती थी, पढ़ाती रहती, रोती रहती थी, पढ़ाती रहती थी। फिर ये लिखता नहीं था क्योंकि प्रैक्टिस दोबारा करानी थी। फिर मैं खूब रोती रहती। फिर भी 4 साल के बाद मैं बहुत भागा दौड़ी करी, कोई स्कूल ने दाखिला नहीं दिया। फिर मैं जो मीडिया लेके गई, हमारे गवर्नर साहब आए थे, फिर उन्होंने जो मेरी थोड़ी सुनवाई करी, फिर इसको आर्मी स्कूल में डाला। सूरज अपने पैरों से बाखूबी लिखता है, बिल्कुल वैसे जैसे एक नॉर्मल बच्चा अपने हाथों से लिखता है। यहाँ तक कि डायग्राम भी ड्रॉ कर लेता है। हाथों के सूरज प्रकार व स्केल का इस्तेमाल कितनी आसानी से कर लेता है, यह देखकर ताज्जुब होता है। जमाना कंप्यूटर का है तो क्या, सूरज के पैर भी हाईटेक हैं। वह जैसे पैरों से लिखना जानता है, वैसे कीबोर्ड और माउस पर भी उसका पूरा कंट्रोल है। अक्सर परीक्षा में विकलांग बच्चों को राइटर दिए जाते हैं, लेकिन सूरज को परीक्षा में भी किसी राइटर या हेल्पर की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज के कारण हमारे बाकी बच्चों को भी बहुत एनकरेजमेंट मिलती है कि एक बच्चा जो है हैंडीकैप होने के बावजूद भी उसके अंदर कितनी उमंग है आगे हर काम करने की। वो किसी बात में भी अपने आप को मतलब अंडर प्रिविलेज नहीं मानता है। वो समझता है कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह ही सारे गेम्स में, लिखने में, पेंटिंग्स में, हर चीज़ में वो अपने आप को बिल्कुल एक बेचारापन शो नहीं करता है। मुश्किल काम नहीं, बस थोड़ा पानी गर्म करो, चाय चीनी मिलाकर उबालो और थोड़ा दूध मिला दो। लेकिन जरा सोचिए, अगर ये सारे काम आपको अपने दोनों हाथ बांध कर करने हैं तो। बिना हाथों के सूरज आपको चाय बनाकर पिला सकता है।
अपने पैरों से ही वह आपको गर्म हाँ, जब भी कुछ अच्छा खाने का मन करे तो मैं खा लेता हूँ बना के। क्या क्या बना लेते हो? चाय बना लेता हूँ, नूडल्स बना लेता हूँ और ये नमकीन तलने वाली। म्यूजिक और वीडियो गेम्स का खास शौक है सूरज को। वीडियो गेम में नॉर्मल बच्चों के हाथों का मुकाबला सूरज अपने पैरों से करता है, लेकिन स्पीड और नियंत्रण में कोई कमी नहीं। मैं कभी कभी कार्टून भी देख लेता हूँ, कभी गेम खेल लेता हूँ। जब थोड़ा सा बोर हो ना तो गेम खेल लेता हूँ। म्यूजिक क्या अच्छा लगता है? मुझे म्यूजिक हनी सिंह के अच्छे लगते हैं। सूरज न केवल नॉर्मल बच्चों वाले सभी काम कर लेता है, बल्कि वह आम बच्चों से 4 कदम आगे है। गाड़ी चलाने में तो मास्टर है सूरज। फिर चाहे खुला मैदान हो या हाईवे, बिना हाथों के सूरज स्टीयरिंग भी संभालता है और गियर भी। उसके साथ गाड़ी में बैठकर हमें लगा कि हम किसी मजे हुए ड्राइवर के साथ बैठे हैं। छोटे शहरों की तंग गलियों से गाड़ी निकालना हमें या आपको भले ही मुश्किल लगे, सूरज के लिए यह बिना हाथ का खेल। सूरज के ख्वाब भी बड़े बड़े हैं। कई नामी हस्तियों से उसे पुरस्कार मिल चुके हैं। यकीनन ही सूरज के हौसले ने विकलांगता को मात दी है, लेकिन ऐसा नहीं कि हादसे से कुछ भी ना बदला हो। आज मैं ऐसा हो गया हूँ तो अपना गुस्सा वो किसी और चीज़ पे जाहिर नहीं कर सकता। छोटी छोटी बातों पे कोशिश करता है कि मैं अपना गुस्सा निकाल सकूँ। हर बंदा अपना गुस्सा कहीं ना कहीं निकालता है। वो अपनी वो चिढ़ कहीं निकालने की कोशिश करता है। अगर मैं आई हूँ तो वो दूर से हाय बोलता है कि मतलब मैं अपनी दीदी को गले नहीं लगा सकता। ये तो बड़ा एक जो चीज़ मिल गई है वो तो है। स्ट्रगल तो वो कर रहा है आखिर अपनी लाइफ में, सबसे ज़्यादा स्ट्रगल वो ही कर रहा है। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੋਨੋਂ ਬਾਜੂ ਤੇ ਹੱਥ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਲਿਖ ਸਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮਰਾ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਬਾਜੂਆਂ ਲੱਗਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀਆਂ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਹੈਂਡ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਹ ਤਾਂ ਜਸਟ ਕਾਸਮੈਟਿਕ ਪਰਪਸ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਦੇਖਣ 'ਚ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਧਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ ਹੈਂਡਸ ਜੋ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਬੇਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹ ਅਜੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ USA, ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਗੈਰਾ, ਜਰਮਨ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੀ कम से कम 20-20, 25-25 लाख एक साइड दी कॉस्ट है। यानी सूरज को पूरी तरह ठीक होने के लिए चाहिए लाखों रुपए। कई बार वे दोबारा बदलनी पैंदी है, कोई रिपेयर कर। सूरज की मासूमन चौधरी ने हादसे के लिए बिजली निगम को कसूरवार मानते हुए मुआवजे हेतु अदालत में 20 लाख रुपए का दावा किया।
हमने इनका केस जो था वो सिविल कोर्ट में डाला था जी 20 कोर्ट अम्बाला में, जी और 20 लाख रुपए का मुआवजा मांगा था हमने, जिसमें कोर्ट ने 5 लाख का क्लेम किया है, अवार्ड किया है। अदालत ने बिजली निगम की दलीलों को खारिज कर दिया। अदालत ने पाया कि अगर अवैध रूप से मकान बिजली की तारों के नीचे बनाए गए तो बिजली बोर्ड ने भी उन्हें हटवाने के लिए कुछ नहीं किया। लेकिन यहाँ इंसाफ के नाम पर मिलती है बस तारीख। 2 साल पहले केस जीतने के बाद भी सूरज को अभी तक कुछ नहीं मिला है। अब ये मेरे को जो है मतलब फोटो बनाए बैठे, आते हैं चले जाते हैं, आते हैं चले जाते हैं, डेट देना। केसेस में या कई बार ऐसा है कि कोर्ट ट्रांसफर हो जाती है, एविडेंस हमारी नहीं आती, कुछ हमारा फॉल्ट होता है, डेट लग जाती है। कई बार जज साहब छुट्टी पे होते हैं, वैसे रूटीन की बात है। कभी वकील नहीं तो कभी गवाह नहीं, और कभी जज साहिब छुट्टी पर। अब मेरी बात सुनो, ये मुकदमा लड़ा मैंने, जीत भी गई, 2 साल हो गए, अभी तक मेरे को कुछ भी नहीं मिला, कुछ भी कैसा हुआ है। पेमेंट वो इसलिए नहीं कर रहे, कह रहे हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, अब कोर्ट जो है उनके अकाउंट, बैंक अकाउंट या उनकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे उनके व्हीकल हैं, उसको अटैच करेगी फिर पेमेंट होगी। सुमन चौधरी पूरी तरह से बेटे को नॉर्मल देखना चाहती हैं। आर्मी अथॉरिटीज, जिला प्रशासन, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सभी जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सवाए पत्रों और आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब मेरी बात सुनो, ये 3 बिटियां हैं और ये बेटा है, जब सब कुछ तो उन्होंने छीन लिया। अभी प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने सभी जगह मदद की गुहार लगाई, लेकिन अभी तक सवाए पत्रों और आश्वासनों के कुछ भी हासिल नहीं हुआ है। अब मेरी बात सुनो, ये 3 बिटियां हैं और ये बेटा है, जब सब कुछ तो उन्होंने छीन लिया। अब ये बेटा किस चीज से अपना गुजारा करेगा। कोर्ट में आज मैंने 9 साल हो गए केस लड़ते हुए, केस लड़ते लड़ते मैं पैरों में छाले पड़ गए, मैं रो रो ऐसा दिल करा कि जहर खा ले, पर फिर भी क्या करूं, ये बेटे की तरफ को देख के अपने आप को मार के जीऊं, अपने आप को मार के जीऊं। उसके बावजूद भी मेरे को जो कहीं से इंसाफ कहीं से भी नहीं मिला। 11,000 वोल्ट्स की जिस वायर ने सूरज को विकलांग बना दिया, वह आज भी वही है, और ऐसे कई हादसों को न्योता दे रही है। बिजली बोर्ड, प्रशासन, कोर्ट तथा मीडिया के नोटिस में आने के बाद भी इसे हटाने के लिए कुछ नहीं किया गया है। तारों के नीचे रिहायशी इमारतों का निर्माण अवैध रूप से आज भी जारी है। लेकिन अगर हम देखें तो अभी भी जो तारे हैं वैसे ही हैं, वैसे ही हैं। तो क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट का मामला नहीं है कि बोर्ड की नेग्लिजेंस है? अभी भी बोर्ड की नेग्लिजेंस तो है, लेकिन कोई इनिशिएटिव नहीं लेता, कोई प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं देता। सूरज ने अपनी हिम्मत से खुद को इस काबिल बना लिया है कि उसे आप अपाहिज नहीं कह सकते, लेकिन उस प्रशासन को क्या कहेंगे आप, जिसकी आंखों के सामने कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उस कानून व्यवस्था को जिसके लंबे हाथ ना तो मुजरिम को सजा दे सकते हैं और ना पीड़ित को न्याय। उस समाज को जुबान होने पर भी जो आसपास हो रहे गलत काम के खिलाफ आओ।